हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके साथ जो खबर शेयर करने आया हूं वो बिहार एसटीटी एडमिट कार्ड के बारे में है। ये खबर आई है जागरण पे। देखिए, ये इसका मतलब वेबसाइट है, ऑनलाइन है। यहाँ से मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, ये आज की खबर है, 2 सितंबर 2020 की है। 11:22 पे सुबह को ये पब्लिश हुआ है। ठीक है, मेरे पास एक कटिंग भी आया है, मैं उसे भी आपको दिखा दूंगा। जो इसके एक कटिंग आया हुआ है, पेपर कटिंग है, लेकिन मेरे पास अभी पेपर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से आपको इसको रेफरेंस के तौर पे मैं यहाँ से दिखाते हुए ले जा रहा हूँ। ये जागरण के वेबसाइट पे आया हुआ है। देखिए, बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कल होगी जारी। कल यानी कि 3 सितंबर को जारी होगी। ठीक है, BSEBSTT2019.in पर ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड। तो ये इनका हेडिंग है कि कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे उसके बारे में। तो आइए अब आगे इस न्यूज़ को पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कल यानी कि 3 सितंबर 2020 को माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा दोबारा आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी करेगा। ऐसे में हॉल टिकट की राह देख रहे उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट, ये वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट और इस वेबसाइट पर जाकर उम्मीदवार अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड का यूज़ करके लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। एडमिट कार्ड दोपहर बाद डाउनलोड होगा, यानी होना शुरू होगा। यानी दोपहर बाद से, कल दोपहर बाद से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। BSEBSTT2019.in तथा बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in वेबसाइट से। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ दिया गया है कि जो अलग अलग 2 पेपर में शामिल होंगे उनके लिए अलग अलग प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे वो लोग। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अलग अलग प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए एक ईमेल आईडी भी जारी की है। ये भी मैं दिखा दूंगा। एक ईमेल आईडी भी जारी किया है जिस पे जाके आप अपना अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसे आप वहाँ मेल कर सकते हैं, जिसका वो जवाब वो आपको देंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको डायरेक्ट एक जो नोटिस इसकी आई हुई है उस पर मैं ले जाता हूँ। जो मैंने बताया कि मेरे पास वो कटिंग है। ठीक है, मैं फिर भी यहाँ भी दिखा देता हूँ आपको। कैंडिडेट कोशिश करें कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद एक बार अपने परीक्षा केंद्र पर पहले चले जाएंगे एक दिन, ताकि चेक कर लेंगे, आपकी सुविधा के लिए है। उसके साथ साथ परीक्षा 9 सितंबर से 21 सितंबर 2020 तक चलेगी, यानी इसी बीच में होगी। 9 सितंबर से 21 सितंबर तक ही होगी, यानी इसी महीने होगी, यानी डेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और परीक्षा सुबह की शिफ्ट में सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी और ठीक है करी जाएगी। और BSTET पेपर 2 परीक्षा दोपहर 2 बजे से मतलब 4:30 बजे तक जारी होगी। तो आइए मैं आपको इसके लिए ले जाता हूं, आपको उस कटिंग को दिखाता हूं। जो नोटिस आई है उसको मैं दिखाता हूं आपको। चलिए नोटिस पे चलते हैं हम डायरेक्ट। ठीक है, ये देखिए, ये नोटिस मुझे मिली है। ठीक है, इसको मैंने वहाँ से आपको कंफर्म करने के लिए पहले दिखा दिया। मेरे पास एक्चुअली अभी पेपर है नहीं, भी मेरा खुद का नहीं लिया हुआ है, इसलिए थोड़ा इसमें क्वालिटी में फ़र्क है, लेकिन मैंने वहाँ दिखा दिया वेबसाइट के आपको। आइए, ये देखिए, ये नोटिस है, विज्ञप्ति संख्या PR199/2020। यह है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा ये मतलब नोटिस आई है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT 2019 के ऑनलाइन विधि से होने वाली पुनर्परीक्षा का प्रवेश पत्र निर्गत करने एवं शिक्षा संबंधित निर्देश से संबंध में आवश्यक सूचना, ये आवश्यक सूचना है। आइए मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूं कि ये बताया है कि STT 2019 की जो पुनर्परीक्षा हो गई, जो वो ऑनलाइन होगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये ऑनलाइन होगी, ये आप लोगों को मालूम है। यहाँ देखिए, ये ऑनलाइन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दिनांक 9/9/2020 से 21/9/2020 के बीच तक होगी। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब क्या है इसके बाद, अब इसके बाद बात करते हैं कि इसका सेंटर कौन कौन होगा। पटना, भोजपुर, नालंदा, गया, छपरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, दरभंगा, समस्तीपुर, भागलपुर एवं पूर्णिया जिला मुख्यालय में 3 पालियों में आयोजित की जाएगी। 3 पाली में होगी। यानी इसके बात किया जाए तो पहली पाली की बात किया जाए, यानी पहली पाली जो होगी उसमें रिपोर्टिंग टाइम, दूसरी पाली उसकी रिपोर्टिंग टाइम है, तीसरी पाली उसकी रिपोर्टिंग टाइम, यानी रिपोर्टिंग टाइम जो है वो एग्ज़ाम टाइम जो है उससे 1 घंटा पहले है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रिपोर्टिंग टाइम जो है पहली पाली का जो है
या दूसरी या तीसरी सभी पाली में सिर्फ आधा ही घंटा यानी सिर्फ आपको 30 मिनट ही मिलेगा आपको अंदर जाने के लिए, एग्जामिनेशन हॉल में या आपको स्कूल या सेंटर पे अंदर जाने के लिए। क्योंकि देखिए 7 बजे अगर पहली पाली शुरू होगी, एंट्री यानी रिपोर्टिंग टाइम अगर 7 बजे से होगा तो 7:30 बजे के बाद गेट क्लोज कर दिया जाएगा। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बता दूं कि गेट क्लोज होने के बाद कोई भी अंदर नहीं जा पाएगा, इसलिए कि ये कहा जा रहा है कि बहुत स्ट्रिक्ट एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है ना। देखिए पहली पारी 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, 7:30 बजे तक आपको अंदर चले जाना है, उसके बाद गेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है। और 8 बजे से 10:30 बजे तक पहले पारी के एग्जाम हो गए। फिर द्वितीय पाली की है 12 बजे से 2:30 बजे तक है, 11 बजे आपको वहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम है। तृतीय पाली जो है उसका 4 बजे से 6:30 बजे तक है, 3 बजे वहाँ पे आपको मतलब रिपोर्टिंग टाइम है। आइए अब आगे बढ़ते इसके साथ साथ माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT 2019 की परीक्षा का प्रवेश पत्र 3/9/2020 से इस वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि 3/9/2020 से यानी कल से ये अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है। अपराह्न से अपने यूज़र आईडी और अपने पासवर्ड से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले भी दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा इसमें। अब देखिए यहाँ से बहुत सारा इसमें बहुत डिटेल दिया गया है और कोविड-19 से संबंधित भी कुछ निर्देश दिया गया है, वो भी मैं आपको बताते चलता हूँ। वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाएगी, खैर, लेकिन आपको यहाँ से मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है। यहाँ वेबसाइट बता दिया गया है जिससे आप जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उक्त परीक्षा के लिए निर्गत प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र का नाम और उसका समय, विषय, केंद्र पर पहुंचने का समय, ये सारी चीज़ें, गेट बंद होने का समय, सारा निर्देश जो है उस पर दिया रहेगा यानी एडमिट कार्ड पे। ठीक है। अब देखिए STT 2019 की पुनर्परीक्षा का पेपर 1 एवं पेपर 2 के लिए अलग अलग प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। ये देख लीजिए, ये अलग अलग प्रवेश पत्र है, इसे ध्यान में रखिएगा, यानी अलग अलग जारी किया जाएगा, तो अलग अलग डाउनलोड करना है। ठीक है। दोनों पेपर में शामिल होने वाले परीक्षार्थी एक पेपर 1, पेपर 2 का प्रवेश पत्र अलग अलग डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है। क्लियर हो गया, यानी अलग अलग करना है। 5वां पॉइंट है, देखिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में अथवा प्रवेश पत्र संबंधित अन्य किसी प्रकार की कठिनाई आने पर यह ईमेल और आईडी दिया गया है, इस पे जाके आप मेल कर सकते हैं, आपको वहां से डायरेक्शन दिया जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम आता है इसके लिए। ठीक है। उसके बाद अभ्यर्थी, 6वां पॉइंट जो है, अभ्यर्थी परीक्षा की तिथि के कम से कम 1 दिन पूर्व अपना आप लोकेशन जाके देख लें, आपके आसानी के लिए है। उसके बाद 7वां पॉइंट है वो दिव्यांगजन अभ्यर्थी को श्रुति लेखक की सुविधा सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पत्रांक F नंबर, इतना यहाँ पे नंबर दिया गया है, दिनांक 26/2/2003 एवं पत्रांक F नंबर इतना दिनांक 29/8/2018 द्वारा संसूचित प्रावधान के आलोक में दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुति लेखक उपलब्ध कराने एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु समिति का पत्रांक है ना, इतना नंबर वगैरह है 31/8/2020 द्वारा सभी जिला पदाधिकारी बिहार एवं केंद्र अधिकारी सेंट्रल मैनेजर को सूचित किया जा सकता है। ये खासतौर से उन लोगों के लिए है जो दिव्यांगजन हैं, उनके लिए है कि अगर उनको श्रुति लेखक की आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए ये जो नियम है वो उन्होंने यहाँ पे बताया है। इसे जो लोग पहले से जानते हैं वो और अच्छी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं इसे। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो है 8वां पॉइंट। देखिए 8वां पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्या है कि अभ्यर्थी को इस परीक्षा के पूर्व अभ्यास के लिए एक लिंक दिया जाएगा। वो लिंक जो है उस पर लॉगिन वगैरह नहीं करना है, उस पर आप 3 तारीख के बाद से वो लिंक उपलब्ध हो जाएगा, जो बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in पर उपलब्ध हो जाएगा। वहां जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ कोई यूज़र आईडी तथा पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये उन लोगों के लिए बहुत बेहतर है जो पहली बार ऑनलाइन एग्जाम देने जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट 9वां पॉइंट जो है, ये माध्यमिक यानी STET 2019 की पुनर्परीक्षा हेतु परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश। देखिए ये निर्देश है परीक्षार्थियों के लिए कि क्या क्या निर्देश है, इसे थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। अभ्यर्थी आवेदन के साथ अपलोड किए गए, देखिए आपका जो फोटो अपलोड किया गया है पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो को मूल प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पे, जो निर्धारित स्थान रहेगा उस पर चिपका कर
एवं स्व अभिप्रमाणित यानी खुद का सिग्नेचर करके साथ में लाएंगे, यानी अपने साथ में लाएंगे, एक अपनी फोटो चिपका लेंगे उस पर और उसको अपना साथ में लाएंगे, जिसे परीक्षा कक्ष में वीक्षक को जमा करना होगा, यानी उसे जमा करना है जो आप लाएंगे फोटो चिपका के अपना, ठीक है ना। जो आप फोटो जो आपका उस पर है एडमिट कार्ड पे जो आपने दिया होगा वैसा ही पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, कलर फोटो सेम होगा जो आपने दिया है, उसे चिपका के ले जाएंगे। मूल प्रवेश पत्र की छाया प्रति अभ्यर्थी अपने पास से सुरक्षित रखेंगे। देखिए मूल प्रवेश पत्र जो आपका होगा उसका आपको छाया प्रति यानी फोटो कॉपी अपने पास रखेंगे और एक वहां जमा कर देना होगा। परीक्षा केंद्र पर जूता मोजा एवं घड़ी पहनकर आना वर्जित है, यानी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, घड़ी वगैरह जूता मोजा पहन के नहीं जाएंगे, चप्पल में जाएंगे। अभ्यर्थी को वैध और मूल्य फोटो पहचान पत्र की एक अपना वैध और मूल्य पहचान पत्र जिसमें फोटो हो वो लेके जाना वहाँ ज़रूरी है, जिसमें आधार कार्ड है, बैंक पासबुक हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र वहाँ मतलब आपको कोई ना कोई एक कि मूल्य प्रति एवं छाया प्रति साथ ले जाना है। एक मूल्य प्रति होना चाहिए और उसका एक छाया प्रति दोनों होना चाहिए, ये चीज़ गौर से देख लीजिएगा, ठीक है ना। यानी आपको एक अपना पहचान पत्र लेके जाना है। प्रवेश पत्र का बिना फोटो चिपकाए और बिना वैध फोटो पहचान पत्र के अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी प्रवेश पत्र पर अगर फोटो नहीं चिपका हुआ रहेगा और आपका जो पहचान पत्र वो आपके पास नहीं अगर रहेगा, यानी आपको सबको फोटो कॉपी भी लेके जाना है उसका, ये नहीं रहेगा तो अनुमति नहीं दी जाएगी, प्रवेश अंदर नहीं दिया जाएगा। फोटो पहचान पत्र में अंकित नाम एक रूपता होने चाहिए, यानी आपको यहाँ कहने का मतलब है कि जो आपका नाम उस पर है जो एडमिट कार्ड पे वो फोटो पहचान पत्र पे भी वही नाम होना चाहिए, ठीक है। परीक्षा में भाग लेने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी, अगर नाम नहीं मिलेगा तो अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। प्रवेश पत्र पर अंकित समय पर अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होंगे। निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र का गेट बंद हो जाने पर अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी समझ लीजिए मैंने बताया कि अगर 7 बजे पहली पाली है तो 7:30 बजे ही तक आपका जो है प्रथम पाली में आपको आधे ही घंटे के अंदर आपको अनुमति मिलेगी अंदर जाने की, वरना एक बार अगर गेट बंद हो जाएगा तो फिर अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। ये चीज़ मैंने पहले ही बताया आपको। और द्वितीय पाली में भी यही है, आधा घंटा के अंदर जाना। अभ्यर्थी अपने साथ लेखन सामग्री में पेंसिल और बॉल पॉइंट पेन अवश्य लाएंगे। ये देखिए पेंसिल और बॉल पॉइंट पेन आपको अवश्य लेके जाना, लेकिन कोई भी रफ पेपर वगैरह या कोई सामग्री नहीं ले जाना। अगर आपको कहा जाए कि अगर ऐसा कोई भी चीज़ मिलेगा तो उसके लिए कार्रवाई होगी, यानी एग्जाम से आपको क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। परीक्षा कंप्यूटर आधारित पद्धति पर होगी, ये तो पूरी तरह से मालूम है कि ये ऑनलाइन परीक्षा होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। अभ्यर्थी अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ के पूर्व आवंटित किया जाएगा, आपको वहां पे यूजर नेम और पासवर्ड जो है वहां बता दिया जाएगा, वो आपको कंप्यूटर में डाल देना है। कृपया ये आश्वस्त हो लें कि आपका नाम एवं विवरणी जो स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं पूर्णतः सही है, वो वहाँ आप चेक कर लेंगे, वो सही होगा, ठीक है। उसे देख लेना है एक बार, अपने से भी वेरीफाई करते रहना, ये चीज़ बताई जा रही है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे, यहाँ पे देख लीजिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो 9वां पॉइंट है कि कोई भी आपको सामग्री जो जनरली घड़ी है, कैलकुलेटर है या सेल फोन है, हेडफोन है, ये सब लेके वहाँ नहीं जाना है। अगर ऐसा कुछ भी पाया जाएगा तो आपको एग्जाम से निकाल दिया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी, ठीक है। ये 9वां पॉइंट है यहाँ पे। 10वां पॉइंट है प्रवेश पत्र के विहित स्थान पर वीक्षक के समक्ष अपना हस्ताक्षर करना अनिवार्य। देखिए जहाँ पर प्रवेश पत्र में जो आपको जगह दिया गया है वहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर करना जरूरी है, उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जब तक परीक्षा की अवधि समाप्त नहीं हो जाएगी तब तक किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी पूरा परीक्षा खत्म होने के बाद ही आप बाहर आ पाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कोविड-19 के मद्देनज़र जो और सलाह दी गई है उसके बारे में यहाँ पे बताते हैं कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है। तो आइए यहाँ इसे भी शुरू करते हैं। यहाँ देखिए नंबर 1 10 यहाँ पे पॉइंट है। अभ्यर्थी को भारत सरकार गृह मंत्रालय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कोविड-19 से संबंधित निर्देशों का पालन करना है। जो पालन है करना है आपको जो दिया गया है वगैरह, मास्क वगैरह लगाना, ये सारी चीज़ है, ठीक है। डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखता। परीक्षा केंद्र एवं भवन में प्रवेश तथा निकलते वक्त सामाजिक दूरी, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आवश्यक है। यानी आपको डिस्टेंस मेंटेन करके निकलना है, भीड़ नहीं बनाना है, एक जगह सभी लोग को जमा नहीं ना है।
ठीक है। नेक्स्ट है, आपको कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक है कि मास्क आपको लगा के आना है, लगाकर हाथ को सैनिटाइज करते हुए ही यात्रा करें। यानी ये आपको बताया गया है, जो बहुत सी चीज़ आपको देखी नहीं जाएगी, जैसे आप सैनिटाइज किए हैं नहीं किए हैं, बहुत लोग नहीं देख भी पाएंगे क्योंकि आपको दिखाना नहीं है, खुद अपनी सुरक्षा के लिए करना है। इस महामारी के बचाव हेतु अपने साथ लाए हुए स्वच्छ पानी का ही पीने के लिए प्रयोग करें। यानी यहाँ पे बताया गया है कि पानी अपने साथ लाने वाली बात कही गई है। देखिए यहाँ पे अपने साथ जो पानी लेके जाएंगे उसी का इस्तेमाल करें, यानी पानी ले जाना अलाउ होगा, जैसा कि मेंशन है यहाँ पे। परीक्षा केंद्र पर प्रत्येक दिन प्रत्येक पाली के पहले परीक्षा केंद्र को सैनिटाइज करने तथा परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के समय अभ्यर्थियों के दोनों हाथ को सैनिटाइज करने की व्यवस्था समिति के द्वारा की जाएगी। ये उनके द्वारा है, यानी वहाँ वो लोग इंतजाम करके रखेंगे आपको। आप जब एक बार एग्जाम को देखे जाएंगे तो दूसरे के लिए सैनिटाइज करेंगे पूरे सेंटर को, ठीक है। ये आप विद्यार्थी के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए है, समिति के लिए है। कोविड-19 के लक्षणों वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी किसी को भी अगर ये बीमारी है तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दूसरों के लिए हिफाजत के लिए ज़रूरी है। प्रवेश पत्र पर जो समय है उसी समय पर अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी तथा हर हालत में सामाजिक दूरी का पालन होगा। ये सारी चीज़ है, ठीक है ना। ये बेसिकली हमारे लिए भी है, यानी विद्यार्थियों के लिए भी होगा, और जो मान लिया वहाँ पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं उन लोगों के लिए भी है, दोनों ही के लिए है। परीक्षा कक्ष में प्रवेश काल में अभ्यर्थियों की थर्मोगन से तापमान की जांच की जाएगी। उन्हीं अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी जिनका तापमान सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्देश मान्य तापमान 99.14 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक नहीं होगा। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि थर्मोगन से सबका टेम्परेचर चेक किया जाएगा और उन्हीं को अंदर अनुमति दी जाएगी जिनका टेम्परेचर 99.14 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक नहीं होगा, यानी उससे कम जो होंगे उन्हीं को प्रवेश करने दिया जाएगा। अभ्यर्थी का रोल नंबर के साथ कक्ष की सूचना परीक्षा केंद्र के गेट के पर बाहर प्रदर्शित नहीं की जाएगी। यानी इस बार बाहर में कोई आपको गेट वेट पे कुछ नहीं रहेगा ऐसा लिखा हुआ कि कहाँ पे क्या सेंटर है आपका, मतलब कौन से रूम में है। केंद्र पर परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने के समय ही प्रवेश पत्र एवं पहचान पत्र जांच के बाद परीक्षा कक्ष सीट की जानकारी दी जाएगी। यानी ये अंदर दी जाएगी, वहाँ पे गेट पे कर दी के आपको अंदर भेजा जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश करते समय वीक्षक अथवा टेक्निकल सपोर्टर्स द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करना होगा। यानी वहाँ पे जो लोग टेक्निकल हैंड होंगे, यानी टेक्निकली जो आपको जो राय देंगे उसके आपको पालन करना होगा सभी अभ्यर्थी को। रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थी के हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के क्रम में अभ्यर्थी का फोटो भी लिया जाएगा, यानी वहाँ पे फोटो भी आपकी ली जाएगी। देखिए रजिस्ट्रेशन जहाँ पे होगा वहाँ पे सैनिटाइज किया जाएगा। वो होता है कि कंप्यूटर के सामने आपको जो है वहाँ पे कंप्यूटर के सामने बैठना होगा, मैं बता दे रहा हूँ, और वहाँ पे आपकी फ़ोटो ली जाती है, ठीक है ना, कंप्यूटर में। उसके बाद आपको पासवर्ड वगैरह वहाँ पे आपको दिया जाता है, यूज़र नेम और पासवर्ड। थंब का भी वहाँ पे आपको इम्प्रेशन देना पड़ता है अपनी आइडेंटिटी के लिए, इसलिए बताया जा रहा है कि वहाँ पे सैनिटाइज करके काम होगा। रजिस्ट्रेशन जो होगा जो अंदर होगा हॉल में होगा, वहाँ पे आपको आपका जो कंप्यूटर सेट मिलेगा उससे पहले ये प्रक्रिया की जाती है। वहाँ पे आपकी फ़ोटो ली जाती है और आपका फिंगरप्रिंट्स जो है उसके द्वारा आपकी पहचान की जाती है। उसके बाद आपको कंप्यूटर बताया जाएगा कि आप इतना नंबर कंप्यूटर सेट जो है वो आपके लिए है, अब वहाँ पे चले जाएं, अब वहाँ बैठ जाएंगे और अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे। और समय शुरू होते ही एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। वहाँ आपको कुछ नहीं करना है, बाकी आपको जो इसका जो तरीका है सॉल्व करने का वो बता दिया जाएगा, जो वेबसाइट पे है बता दिया गया है कि वहाँ से आपको सीख लेंगे आप कैसे दिया जाता है ऑनलाइन एग्जाम। अब नेक्स्ट है, अभ्यर्थी की जो भी एक्टिविटी होगा वो सीसीटीवी कैमरे में लगातार रिकॉर्ड होता रहेगा, इसलिए इसका भी ध्यान रखना है। यानी कहने का मतलब है पूरी कोशिश की जा रही है कि ये एग्ज़ाम पूरी तरह से फेयर हो, और मैं यही कहूँगा कि होना भी चाहिए फेयर, ताकि सभी जो पढ़ने लिखने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको असल मौका मिले, ठीक है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को विश करता हूं कि आप सभी के लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से अच्छा जाए और कामयाब हो। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी पसंद आई तो ऐसे ही जानकारी के लिए, एजुकेशनल वीडियो तथा एजुकेशनल न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।